नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और ये है पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो हमने किया था मल्टीप्लिकेशन पे, तो आज हम करेंगे डिवीज़न। तो लेकिन डिवीज़न पे जाने से पहले मैंने कल कुछ आपको सम्स दिए थे, तो ये रहे। तो ये सम्स है और ये आंसर्स है। तो आप देख लीजिएगा आपके आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगर सही है तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। तो अभी हम आगे जाने वाले हैं, अभी हम सीखेंगे डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भागना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ठीक है, तो इसे हिंदी में कहते हैं भागना, भागाकार। तो भागना है हमें। तो देखिए अभी जैसे कल हमने एक सम लिया था मल्टीप्लिकेशन पे, हमने क्या लिया था, 3 को अगर 4 से हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, या तो 4 का टेबल 3 तक बोलिए या तो 3 का टेबल 4 तक बोलिए। क्या आंसर आने वाला है अपना 12। तो ये डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली क्या है, ये उल्टा है, ये एग्जैक्टली उल्टा है। अगर हम 12 से 3 को भाग देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 4। अगर हम 12 को 4 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो देखिए इसके करते कैसे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को मैं 12 से भाग देने वाला हूँ। ठीक है, ये जो साइन है, ये जो साइन है ये भागना, ये इसको कहते हैं, माफ कीजिएगा, ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये साइन होता है भागना, इसको कहते हैं डिवीजन। ये भागाकार का साइन है। ठीक है, तो अभी 4 से हमें 12 को भागना है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि टेबल आना जरूरी है। आपको जब भी आप डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो उस केस में टेबल आना जरूरी है। अभी 4 से हमें 12 को भागना है, तो 4 का टेबल लिखेंगे हम। ठीक है, यह है 4 का टेबल। तो 4 किया कितना होता है 12। ठीक है ना, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो 4 के टेबल में 12 आता है, कितने बार आता है, तीसरी बार। तो यहाँ पे आएगा 3 और ये 12, तो नीचे आएगा 0। 12 में से 12 गया तो कितना बचा अपने पास, कुछ नहीं, मतलब क्या बचा 0। तो हमारा आंसर क्या आया 3। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल है, ये बेसिक है, याद रखिए। अगर अभी समझिए 3 से हम 12 को भाग रहे हैं, ठीक है, 3 से हमें 12 को भागना है, तो 3 का टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 3 का टेबल है। तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, चौथी बार। 3 चौक क्या होता है 12। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 12। 12 में से 12 गया 0, तो आंसर क्या आया हमारा 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना होता है दोस्तों। ये जो स्टेप है, ये स्टेप्स आपको दिखाना होता है। बेसिक जब आप करते हो डिवीजन, तो डिवीजन में ये स्टेप आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5। ठीक है, 5 को 25 से हमें भागना है। ठीक है, तो 5 को 25 से भागना है तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ये है 5 और यहाँ पे है 25। ठीक है, तो अभी 5 का टेबल हम याद करेंगे। 5 का टेबल याद है आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 25 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 25 या 5 के टेबल में कितने नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे, बिल्कुल ना, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आता है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि 5वें नंबर पे 25 आ रहा है 5 के टेबल में, तो यहाँ पे आएगा 5, क्या आ रहा है 25। तो 25 में से 25 निकल गए, तो क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा 0। तो आंसर क्या है अपना यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक है। ठीक है, इसको ये बेसिक भागा करें दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा हम आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, अभी ये है 24, ठीक है। 24 को 2 से भागना है हमें, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी ये है 2 और इसको भागना है हमें 24 से, ठीक है। तो अभी देखिए 24 आ रहा है क्या 2 के टेबल में? 2 के टेबल में आता है क्या 24? नहीं आता है ना। 2 के टेबल में लास्ट क्या आता है अपने पास? 20 आता है, ठीक है। लेकिन अभी 20 से बड़ा नंबर है, ये 24 है, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक एक डिजिट को देखेंगे। तो 24 में पहला डिजिट कौन सा है? 2, ठीक है। तो 2 को जो है 2 से भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 2 एकम 2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, बिल्कुल ना। 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 में से 2 गया, बचा कितना अपने पास? 0, ठीक है। और अभी ये है 4, तो 4 को क्या करेंगे? हम नीचे लेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत से जो बच्चे ये गलत करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर का 4 है उसको हम नीचे लेंगे। अभी 4 आता है क्या 2 के टेबल में? तो 4 बिल्कुल आता है, 4 बिल्कुल आता है 2 के टेबल में। 2 दूया 4 है ना, तो 2 दूया 4, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो 4 में से 4 गया तो कितना बचा? 0। तो आंसर क्या आया हमारे पास? 12, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक प्रोसेस है, इस तरीके से आपको करना होता है। ये 2 दूया 24, मतलब 24 को अगर 2 से भाग देना है आपको, तो ये तरीका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 12 का टेबल आता है किसको? अगर 12 दूया 24, ठीक है। ये वेरीफाई कर सकते हो आप, आपका आंसर 12 बराबर है कि नहीं। इसको अगर वेरीफाई करना है आपको, तो 12 का टेबल 2 तक बोलोगे तो आंसर ही आएगा। 12 दूया क्या होता है? 24, इसका मतलब बराबर है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। आप चाहिए तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभार बच्चे इसी में ही गलती करते हैं। तो ये स्टेप जो आप याद रखिए, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पे है 3 से हमको किससे डिवाइड करना है? 36 से, ठीक है। अभी फिर याद रखिए, अभी 36 3 के टेबल में आता है क्या? तो 3 के टेबल में तो 36 नहीं आता है। 3 के टेबल में लास्ट क्या आता है? 30, लेकिन अपने पास क्या है? 36। तो क्या करेंगे? तो अभी एक एक नंबर ही देखना है आपको। तो पहले नंबर कौन सा है? 36 का पहला नंबर कौन सा है? 3। तो 3 आता है क्या 3 के टेबल में? तो बिल्कुल आता है। 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, और यहाँ पे आएगा 3। तो 3 में से 3 गया, बचा क्या? 0। अभी ये जो 6 है, ये 6 को हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 6, ठीक है। ये याद रखिए, जैसे यहाँ पे किया था सेम वैसा ही है। 6 हमने यहाँ पे लिया, अभी 6 को देखना है। 6 आता है क्या 3 के टेबल में? तो 3 के टेबल में 6, हाँ बिल्कुल आता है। 3 दूया 6, तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 6। तो 6 में से 6 गया, कितना बचा अपने पास? 0। तो हमारा आंसर क्या आया? 12, ठीक है। अगर वेरीफाई करना आपको, तो 12 का टेबल अगर 3 तक हम बोलेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। 12 दिया कितना होता है? 36। तो मतलब ये आंसर हमारा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 12, यहाँ पे भी आया 12, ठीक है। तो ये आंसर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करना होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो गलत करते हैं, ये नंबर नीचे लेने को दिक्कत होता है बच्चे लोगों को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी 20 है, 20 को 2 से भाग देना है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई क्या करता है, यहाँ पे सीधा 2 के टेबल में हाँ 20 आता है, तो कौन से 2, 10, 20, तो यहाँ पे सीधा 10 लिखते हैं और ऐसे आंसर लिखते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे पूरे नंबर को हमने डिवाइड नहीं करना है, डिवीजन नहीं लेना है। हालांकि 2 के टेबल में 20 आता है, 2, 10 सम 20 आता है, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये गलत है। तो इस समय पे हमें क्या करना है, तो सिंगल डिजिट ही देखना है हमें। जब यहाँ पे डबल डिजिट है तो हमेशा हमें सिंगल डिजिट देखना है। तो पहले देखना है 2 के टेबल में 2 आता है क्या? तो आता है, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 में से 2 गया, 0 बचा। अभी ये जो 0 है,
जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है तो हम यहाँ पे लेते हैं, तो उसी तरीके से जो 0 है वो भी यहाँ लेना है हमें। तो यहाँ 0 लिया तो 0 को तो किससे भाग जाएगा, कुछ नहीं, तो 0 का 0 ऊपर लेंगे हम, और यहाँ पे तो ये तरीका है, ये एक्चुअल तरीका, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, अगर हम 2 20 और यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो ये तरीका गलत है दोस्तों। ठीक है, ये सही तरीका है, इस तरीके से हमें भागाकार करना होता है। तो इसका आंसर क्या है अपने पास 10। ठीक है, तो ऐसे भागाकार किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जैसे मैंने कहा आपको टेबल आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, बड़ा मतलब अभी लेंगे हम, ठीक है, अभी 2, ठीक है, अभी 5 को हमने 245 से डिवाइड करना है, ये है 5 और यहाँ पे कितना है 245 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी 5 का टेबल देखेंगे, इसमें देखिए 3 नंबर है, तो 5 का टेबल में 245 आता है क्या, नहीं आता है, 3 नंबर नहीं आता है, तो 2 नंबर पे जाएंगे, हम देखेंगे ये 24 आता है क्या 5 के टेबल में, तो 5 का टेबल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 के टेबल में क्या आता है, 25 आता है और 20 आता है, 24 आ रहा है क्या, नहीं, तो छोटा नंबर क्या है वो लेना है। तो छोटा नंबर 25 तो बड़ा है 24 से, तो छोटा क्या है 20, तो कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे, तो यहाँ 4 लेंगे और ये 24 के नीचे क्या लिखेंगे हम 20। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 24 में से 20 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो बचेंगे 4, बिल्कुल ना, 24 में से 20 गए तो 4 बचे। अभी क्या करना है, अभी ये जो 5 है ऊपर का 5, इसको हम नीचे लेंगे, तो कितना आया 45, तो 45 आता है क्या 5 के टेबल में, तो बिल्कुल आता है, 9 में आता है ना, 5 9 45। ठीक है, तो ये 0, 45 में से 45 गए तो 0, तो हमारा आंसर कितना आया, तो आंसर आया हमारा 49। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए आसान है, आपको नंबर्स, कौन से नंबर्स नीचे लेने हैं, किस नंबर से आपको डिवाइड करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा, तो चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, इस सब के लिए प्रैक्टिस करोगे तो जरूरी आपको आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अभी एक और देखते हैं हम। ठीक है, अभी ये है 360 को हमने 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी 12 का टेबल किसी को आता है, मैंने कहा था 11 तक टेबल आपको आना जरूरी है। अगर 11 के बाद अगर आपको टेबल नहीं आता है और यहाँ पे आपको 12 से डिवाइड देना है तो भी आसान है। तो क्या करना होगा हमें, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, तो 12 का टेबल हमें देखना है, 12 के टेबल में 36 आता है क्या, ये देखना है। तो कैसे देखेंगे, अगर 12 का टेबल नहीं आता है और हमें देखना है 12 के टेबल में 36 आता है क्या, तो क्या करेंगे हम, तो एक बार 12 को गुनेंगे, एक बार देखेंगे 12 के टेबल में 3 से एक बार वहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे 12 को। ठीक है, तो 3 का टेबल आता है आपको, 3 का टेबल 2 तक बोलेंगे तो कितना आता है 6, और 3 का एक किसी भी नंबर को 1 से गुनेंगे तो क्या आएगा, तो 3 ही आएगा, तो क्या आ रहा है 36, मतलब 12 के टेबल में तीसरे नंबर पे 36 आता है, तो यहाँ पे क्या अपने पास 36, तो 12 पिया क्या हो गया 36 बराबर। अभी ये 36 में से 36 गया तो क्या बचा अपने पास 0, और ये जो 0 इसको हमने नीचे लिया तो यहाँ पे भी दिया। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों, इस तरीके से हमें डिविजन्स के प्रॉब्लम हल करने होते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 30। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये डिवीजन जो है वो आएगा। तो अभी यहाँ पे हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए 9 तरीके के हमने जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने किए हुए हैं। ठीक है, एक और आखिरी में बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, अभी ये करते हैं। अभी क्या करना है, 5 को 505 से हमें डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है। अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 के टेबल में 50 भी आता है, लेकिन 50 की तरफ नहीं देखना है, हमें सिंगल डिजिट को देखना है। 5 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे आएगा 0। अभी यहाँ पे भी बीच में 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो 0, ये 0 हमने यहाँ लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 0 नीचे लिया, तो यहाँ पे भी 0 देना है हमें, ठीक है। तो 0 में से 0 निकल गया। अभी ये 5, इसको यहाँ पे नीचे लेंगे हम, तो 5 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0, तो आंसर क्या है हमारा 101, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से हमें डिविजन के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस आपको रहेगा तो प्रॉब्लम हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करके आइए, ठीक है, हम आप उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको कितने हैं 5 सम्स दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आइए। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो ये 5 जो है इसका आंसर्स रेडी रखिए, हम वेरीफाई करेंगे। और उसी तरीके से अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वो डेसिमल पे लेके आऊँगा। हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, हमने डिवीजन देखा है, हमने सब्सट्रैक्शन देखा है, हमने एडिशन देखा है। ये सब हमने कौन से नंबर्स का देखे, जो कंप्लीट नंबर है उनके देखे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें डेसिमल है, पॉइंट है, तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी वीडियो, हाँ बिल्कुल, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इसी तरीके से ऐसी वीडियो को अगर देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ वो आपको आसानी से दिख जाए।